परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आपके लिए वह वचन लाया हूँ कि पापों की क्षमा, कि पाप का क्षमा कैसे होगा, कहाँ होगा। तो पहले आप इस वचन को सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाप की क्षमा होना क्यों जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर वचन बोला गया है, इब्रानियों की किताब अध्याय 9 वचन 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया कि जो पाप क्षमा होता है लहू से ही होता है। लहू जब बहेगा उसी के द्वारा वह क्षमा होगा। क्योंकि पुराने नियम में आप देखेंगे तो व्यवस्था विवरण में बताया गया है कि वह शुद्ध की जाती थी लहू के द्वारा, छिड़का जाता था तो उससे वो शुद्ध होती थी। तो यहाँ पर जो मनुष्य पाप करता है उसका पाप का क्षमा इसी धरती पर होता है। स्वर्ग में आपका पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि जो व्यवस्था, जो पाप, जो गलती आप किए हैं यहीं पर होगा। वहाँ पर आपको केवल दंड दिया जाएगा। जैसे इब्रानियों 9:27 में लिखा गया है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय को होना नियुक्त है। यानी कि आप एक बार मरेंगे, उसके बाद न्याय में चले जाएंगे। वह पाप क्षमा नहीं होगा। तो पाप क्षमा यहाँ पर बताया गया कि लहू के द्वारा होगा और बिना लहू बहाए वह पाप क्षमा नहीं हो सकता है। आप कितना भी दान कर लो, कितना भी डुबकी लगा लो, कितना भी सब कुछ कर लो, जैसे संसार आज कर रही है, वो तो अपने पापों तक को नहीं मान रही है कि मैंने भी कोई पाप किया है संसार ये। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु उसके पर्दे को हटाते हैं, तब उसे दिखाई देने लगता है कि सचमुच मैंने बहुत पाप किया है। तब वो प्रभु को मानता है और पाप क्षमा होती है। तो हमें किसको अपनाना चाहिए जिससे हमारे पाप क्षमा हो। आप सुने वचन, यहाँ पर यूहन्ना की जो पहली पत्री है वहाँ पर लिखा है 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह प्रभु हमें क्या करता है? क्षमा करता है। वह प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी, जो धर्म देता है वही परमेश्वर है। आप देखेंगे कितने ईश्वर आए हैं, क्या उन्होंने कभी कहा है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो? किसी ने कहा है? नहीं कहा है। किसी ने कहा कि पाप मत करो? नहीं। केवल ये मांस मत खाओ, ये सब मत करो, हत्या मत करो, यही सब बताएंगे। जीव हत्या मत करो, यही सब बताएंगे। अभी आपको व्यवस्था नहीं दिए हैं किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। आप पवित्र बाइबल को उठाएं और देखें, वहाँ पर सारी बातें आपको मिल जाएगी। कैसे जीवन जीना है, सारी बातें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते और वहीं से हमारा पाप क्षमा होगा, इस धरती से। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह तो है नहीं, कैसे? उसके नाम से ही हम सब पवित्र किए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम ही छुड़ाने वाला है। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला, पापों से अपने लोगों को छुड़ाने वाला। तो हम जब पापी हैं तो हमें अपने पापों को मानना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान हो रहे हैं और वही बलिदान से हमारी पाप क्षमा होती है। और बिना लहू बहाए कोई पाप की क्षमा हो ही नहीं सकती। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि सोचते हो कि हम दान दिए हैं, हम बहुत सा धार्मिक काम किए हैं, तो वह आपके मन की इच्छा है। असली काम आपने किया नहीं, यीशु मसीह को अपनाया नहीं।
तो वह नहीं अपनाए तो स्वर्ग में आपका जगह नहीं है, आप नरक में ही जाओगे, क्योंकि यहीं से आपका पाप का क्षमा होगा। और वो पाप का क्षमा का अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिए हैं। प्रभु ने कहे हैं कि जो चेला होगा वह उसको अधिकार में देता हूं कि वह पाप की क्षमा करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा। तो पाप की क्षमा हम सब जो प्रभु के लोग दास हैं वही पाप का क्षमा करते हैं। तो आप अभी भी अगर नहीं प्रभु को अपनाए हैं तो प्रभु को अपनाएं, पापों की क्षमा लें, बपतिस्मा लें और आपका जीवन अनंत जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। आप उस नरक से, आग से बच जाएंगे। तो आज की इस वचन से आपको पता हो गया कि पाप की क्षमा कहाँ होगी, तो इस धरती पर ही होगी, स्वर्ग में नहीं होगा। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।